आदाब नाजरीन, मैं फ़रहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। इन दिनों हिंदुस्तान में एक फ़िल्म का चर्चा बड़े ज़ोरों पर है, जिसमें कश्मीरी हिंदू पंडितों की नस्लकुशी पर मुबनी कहानी को पेश किया गया है। ये फ़िल्म कश्मीर फाइल्स के नाम से जानी जा रही है, जिसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं। ये फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद से ही लोगों के लिए मौज़ूए बहस बनी हुई है। ये 1990 के उस वाक़े पर मुबनी फ़िल्म है, जिसमें बताया गया है कि वादी कश्मीर में जब अस्करियत पसंदी ने काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया, जिसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी हिंदू पंडितों को नकल मकानी करनी पड़ी और वादी कश्मीर को छोड़ना पड़ा था। बहुत ज़्यादा फ़साद हुआ, कत्ल गारत भी हुए। मुसलमान के साथ साथ तकरीबन 200 से ज़ायद कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कश्मीर खुद ही एक मसला बना हुआ था, लेकिन इस वाक़े ने उस मसले को और ज़्यादा पेचीदा कर दिया। वो कश्मीरी पंडित ख़ानदान जो इस हादसे का शिकार हुए थे, वो कभी भी 1990 की जनवरी की वो सख्त सर्दी की सियाह रात को भुला नहीं पाएंगे, जिसमें उनका कारोबार, उनका घर, उनका जायदाद, तकरीबन उनका पूरा ख़ानदान ही लुट गया था। उस वक्त बीजेपी के सपोर्ट से वीपी सिंह की हुकूमत सेंटर में थी और बीजेपी के लीडर जगमोहन सिंह जम्मू कश्मीर के गवर्नर के ओहदे पर फाइज थे। अब नाज़रीन, इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसके बाद जो है हर जगह मौज़ूए बहस बन गई है ये फिल्म। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक जेएनयू का तालिब इल्म जिसका नाम होता है कृष्णा पंडित, वो अपने दादा अनुपम खेर, उनकी अस्थियाँ लेकर कश्मीर में दरिया में बहाने के लिए जाते हैं। जब वो कश्मीर पहुंचते हैं तो उनको उनके आबा व अजदाद के जो दोस्त होते हैं, उनके जो पुराने दोस्त होते हैं, उनसे उनको खबर होती है कि कृष्णा पंडित के वालिदैन की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। जबकि उसने अपने दादा के मुंह से हमेशा यही सुना था कि उसके वालिदैन जो है एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये सुनकर वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाता है। उसे पता चलता है कि किस तरह से मस्जिदों में ऐलान, लाउड स्पीकर पे ऐलान किया गया कि कश्मीरी पंडित जो है वो वादी कश्मीर छोड़ दें, और उनके कत्ल का एक फरमान जारी हो गया था। फिल्म के मुताबिक ये दिखाया गया है कि उस वक्त वादी कश्मीर में किसी भी मुसलमानों ने कश्मीरी हिंदू पंडितों की मदद नहीं की थी। मैं बार बार हिंदू पंडित इसलिए कह रही हूँ नाज़रीन, क्योंकि कश्मीर में मुसलमान पंडित भी होते हैं, यानी पंडित सर ने मुसलमान की कम्युनिटी भी एक टुकड़ा भी लगाता है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कश्मीरी हिंदू पंडित। तो इस फिल्म में बहुत से ऐसे सीन हैं जिसको इतना जज्बाती अंदाज में पेश किया गया है, जिसके बाद ये देखा गया कि थिएटर में बहुत से लोग ज़ारो कतार होने लग गए, और उनमें से बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने पर्टिकुलर एक तबके, एक मज़हब के ख़िलाफ़ गालियाँ तक निकाल दी, और उन्होंने वहीं पर जो है बिल्कुल जो है ऐलानिया कहा कि किसी भी तरीके से जो है हमको अपनी कौम को बचाना है, और ब्ला 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 इस तरह से जो है नफ़रत अंगेज़ जो है जुमले निकालना शुरू कर दिया। यानी ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म को बनाने में और बनाने का जो मकसद था, यानी लोगों के दिमाग में पर्टिकुलर एक तबके के ख़िलाफ़ नफ़रत भरना, इसका इम्पैक्ट प्रॉपरली पड़ चुका है। अब मैं आपको बताते चलूँ नाज़रीन कि इस फिल्म के एक सीन को दिखाने से रोक लगा दी गई है, और वो सीन कुछ इस तरह से है कि इंडियन एयरफोर्स के अफसर रवि खन्ना, जिनको 25 जनवरी 1990 को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन इस फिल्म में इस तरीके से दिखाया गया है कि उनकी लाश के साथ बेहुरमती की गई थी, जबकि उनकी बेवा, रवि खन्ना की बेवा निर्मला खन्ना ने अदालत में ये कहा है कि 25 जनवरी 1990 में उनका कत्ल ज़रूर हुआ था, लेकिन उनकी लाश के साथ कोई बेहुरमती नहीं की गई थी। तो ये फिल्म में झूठ मंजर दिखाया जा रहा है, और किसी न किसी तरीके से इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। खुद रवि खन्ना की बेवा निर्मला खन्ना ने ये बात कोर्ट में कही, अदालत में कही, जिसके बाद जम्मू के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने इस सीन पर रोक लगा दी है। बहरहाल जुल्म आखिर जुल्म है, किसी के भी साथ हो, किसी भी मजहबी तबके पर अगर जुल्म किया जाए तो वो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देता है नाजरीन। लेकिन क्या फसाद या जुल्म सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है? अगर हिंदुस्तान की तारीख़ को उठाकर देखें तो 1947 से लेकर मैं 2020 तक का कुछ डेटा आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जिसमें छोटे तो बहुत हुए लेकिन बड़े फ़िरका वाराना फसाद को मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ। अगर मैं बताऊँ आपको, 1964 में कोलकाता में बहुत ज़्यादा फसाद हुआ था, 1970 में भिवंडी में बहुत ज़्यादा फसाद हुआ था, 1980 में मुरादाबाद, 1983 में नीली आसाम, 1987 में हाशिमपुरा में, 1989 में भागलपुर, 1992 बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद बहुत बड़ा फसाद हुआ, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुंबई शहर में हुआ था। 2002 में गुजरात, जो आज तक नहीं भुलाया जा सकता, गुजरात का फसाद और वाक़या। 2007 में मालेगांव में हुआ, 2008 में आज़मगढ़ में हुआ,
2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ और 2020 में दिल्ली में हुआ, जहां मुसलमान घरों को जला दिया गया था। अब नाज़रीन, ऐसे बहुत बड़े फ़िरका वाराना फसाद होते आए हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से, लेकिन मैं आपको कुछ मवाजना करना चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडितों का जो कत्लेआम हुआ और फिर गुजरात का जो मुसलमान कम्युनिटी का जो कत्लेआम हुआ, मैं अगर आपको उन दोनों का मवाजना करके बताऊं, क्या गुजरात के मुसलमानों के साथ जो वाक़या पेश आया उसको भुलाया जा सकता है? ऐसी हामला औरतें जिनके पेट में बच्चे थे उनको तलवारों से चीर दिया गया, औरतों की असमत दरी की गई, उनके वालिदैन उनके बाप भाई के सामने की गई, मुसलमानों का घर जला दिया गया, कितने मुसलमान शहीद कर दिए गए। तारीख़ गवाह है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनको बेकसूर बेगुनाह लोगों को कत्लेआम कर दिया गया, बेकसूर लोगों को मार दिया गया। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपके सामने कुछ नामालूम हक़ाइक़ पेश करना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडितों का जो डेटा है वो बताना चाहती हूँ और ख़ास करके गुजरात का डेटा उठाना चाहती हूँ और दोनों का मवाजना करना चाहती हूँ आपके सामने। मैं आपको बताते चलूँ कि कश्मीर में तकरीबन 219 के लगभग या 219 से ज़ायद ब्राह्मण कश्मीरी पंडित जो है मारे गए थे उस फसाद में, जबकि गुजरात की अगर मैं बात करूँ 2002 में गुजरात में जो फसाद हुआ था उसमें तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया था। अब आगे बढ़ूँ तो 58,697 ब्राह्मण कश्मीरी पंडित ख़ानदानों ने वादी कश्मीर छोड़ा था। तकरीबन 58,000 से भी ज़ायद लोगों ने वादी कश्मीर छोड़ा था, जबकि गुजरात मामले में 5 लाख मुसलमान बेघर हुए थे, सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गए थे और वो मुहाजिर कैंप में गए तो वहाँ पर भी उन्हें रहने नहीं दिया गया क्योंकि मोदी हुकूमत ने उस वक्त मुहाजिर कैंप बंद कर दिए थे। जबकि कश्मीरी पंडितों को जो है मुफ्त खाना फराहम किया गया इस वाक़े के बाद से और उनको दफ्तरों में नौकरी मिली, स्कूल और कॉलेजेस वगैरह की सहूलत भी मिली। अब आगे बढ़ती हूँ। 2011 तक ब्राह्मण कश्मीरी पंडित ख़ानदानों की बहाली के लिए तकरीबन 1,618 करोड़ रुपए की रकम जमा की गई। अब मैं गुजरात के मुसलमानों की बात करूँ तो गुजरात 2002 में खाकी चड्डी दहशतगर्दों के ज़रिए जलाए गए गुजराती मुसलमानों के जो घर के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का चंदा जमा हुआ था। 500 रुपये उनके लिए रिलीज़ किए गए थे। कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजिम जनूबी दिल्ली में 20 साल से ज़्यादा किराए के बगैर महंगी सरकारी रिहाइश पर काबिज़ हैं, जबकि गुजरात में मुसलमानों को घर किराए पे हो या ख़रीदने पर हो या ख़रीदना भी चाहें, वो प्रीमियम भी अदा करना चाहें लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। अब मैं आपको आगे बताते चलूँ नाज़रीन कि 1990 की दहाई में वादी कश्मीर से भागने वाले हर ब्राह्मण कश्मीरी पंडित ख़ानदान के एक फ़र्द को HMT जैसी मरकज़ी हुकूमत की मिल्कियती यूनिटों में सरकारी मुलाजमत मिली, जबकि गुजराती मुसलमानों में से किसी के भी घर से किसी एक फ़र्द को भी जो है सरकारी नौकरी नहीं दी गई, बल्कि वहाँ के नौजवान मुसलमानों को फेक इनकाउंटर्स में मार भी दिया गया। लेकिन कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाना चाहता, कोई इस दर्द को महसूस नहीं करना चाहता क्योंकि मुसलमानों का है। मैं अब अपील करना चाहती हूँ उन बॉलीवुड के सेक्युलर डायरेक्टर्स को, उन लोगों को जो हकीकत दिखाना पसंद करते हैं और जो हकीकत दिखाकर लोगों को जो है भावुक करना पसंद करते हैं, तो आइए मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज़ ज़रा एक गुजरात के मुसलमानों पर भी मूवी बना दीजिए। उनके दर्द को भी बेचिए ना, जिस तरह से आप कश्मीरी पंडितों के दर्द को असल में बेच रहे हैं, उनके भी दर्द को दिखाइए, उनके दर्द को भी इस तरह से मंजरकशी कीजिए जिससे लोग भावुक हो जाएं और उनको एहसास हो कि आंसू मुसलमान का भी निकलता है, खून मुसलमान का भी बहता है, घर मुसलमानों का भी जलता है, वो भी मरते हैं, उनका भी ख़ानदान लुट जाता है, उनकी भी असमत लुटती है, वो भी इंसान है। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।